श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गीता तत्व विमर्श। शरणागत न हो सका अर्जुन, भगवत सन्निधि ही नहीं प्राप्त हुई अर्जुन को। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना सखा बनाया, सख्य भाव प्रदान किया, सारथी बने। जिस समय पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि आज पांडवों में से एक मेरे हाथों युद्ध भूमि में मारा जाएगा, अन्यथा श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। यह कोई साधारण घटना न थी। एक ओर कृष्ण की प्रतिज्ञा, दूसरी ओर भीष्म की। कौरव और पांडव दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया था भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर। श्री कृष्ण की अकारण करुणा का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि पांडवों की रक्षा के लिए कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और पांडवों की रक्षा की। इतना ही नहीं, युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व मध्यरात्रि कौरव शिविर में प्रवेश कर पितामह भीष्म से द्रौपदी को अचल सुहाग का वरदान दिलवा दिया। हुआ कुछ यूं था, कौरव शिविर में चलकर जाते समय द्रौपदी ने पांव में जूतियां पहन रखी थी, जिनकी फटफट की आवाज मध्यरात्रि के उस नीरव वातावरण को चीर रही थी। श्री कृष्ण ने जल्दी ही द्रौपदी की जूतियां उतारकर द्रौपदी के पांव से अपने पीतांबर में लपेट लिया, जिससे आवाज न हो। यह साधारण करुणा थी श्री कृष्ण की पांडवों पर। परंतु इतना सब होने पर भी अर्जुन अविश्वास में जी रहा था, श्री कृष्ण को समर्पित न था। यद्यपि उसकी भाषा में शालीनता भरी विनम्रता का पुट, परंतु न तो वह शालीन था और न ही विनम्र। उसके समर्पण में चतुराई भरी थी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसके पूर्व अहिंसा, वैराग्य, धर्म और नैतिकता पर बड़ी बड़ी बातें अर्जुन ने की थी श्री कृष्ण के सम्मुख। वे सभी दंभ मात्र थी। उनकी कोई बुनियाद न थी। केवल पांडित्य प्रदर्शन का असफल प्रयत्न था। अर्जुन ने एक सत्य तो स्वीकार किया कि वह भटक रहा है। उसने पुनः राह पर पहुंचने का मार्ग पूछा श्री कृष्ण को, परंतु बेमन से, यूं ही शिष्टाचार में। तभी तो उसके वक्तव्य में विरोधाभास है। एक और तो वह कहता है कि मैं भटक गया हूं,
मेरा मार्गदर्शन करो कृष्ण। परंतु बात पूरी हो भी न पाई थी कि उसने कहा, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव। कृष्ण ध्यान रहे, एक बात गांठ रहे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। न योत्स्य, अर्जुन के इस निषेध परक वाक्य में एक एक अक्षर पर दबाव है। यह अर्जुन का नेगेटिव अप्रोच है। अर्जुन की इस नेगेटिव अप्रोच न को हाँ में बदलना है, न से हाँ में बदलने का नाम है गीता। अर्जुन ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, इसके अतिरिक्त जो तुम कहो मैं करूंगा। यह बात एक शरणागत बोल रहा है। यह शरणागति है अर्जुन की। अर्जुन की शरणागति में यही न्यूनता है। शरणागति कंडीशनल नहीं होती, शर्तों के साथ तो समझौते हुआ करते हैं, शरणागति नहीं। अर्जुन ने चौराहे पर भटकना तो स्वीकार किया है, परंतु लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है उसे नहीं पकड़ना चाहता, तो फिर लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा? इसीलिए हमारी हर जीवन यात्रा अधूरी और अपूर्ण है। नहीं, शरणागति में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। शरणागति माने शरणागति, अपनी शर्त हटा ली और मार्गदर्शक गुरु या गोविंद से नाता जोड़ लिया। लौकिक उदाहरण के माध्यम से शरणागति के भेदों को समझने का प्रयत्न करते हैं। अर्जुन की शरणागति द्वंद्वात्मक है। यह राजसी शरणागति कही जा सकती है। विभीषण की शरणागति तामसी है। इसमें अहंकार का विसर्जन नहीं होता। ये दोनों ही शरणागति कपि शिशु की तरह हैं। बंदरिया अपने नवजात शिशु को सीने से चिपका कर घूम रही है। बच्चा मर चुका है, फिर भी बांदरी बच्चे को सीने से चिपकाए घूम रही है। जब तक बच्चा स्वयं ही सीने से नीचे न गिर पड़े सड़ गल कर, वह चिपकाए ही घूमती रहती है। यही मोहांधता है। यहां प्रेम का लेश नहीं है। प्रेम होता तो जानने का प्रयत्न करती कि बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा, पानी क्यों नहीं मांग रहा। इस बात का होश ही नहीं बांदरी को कि बच्चा मर चुका है। यह राजसी शरणागति है। तामसी शरणागति भी प्रायः यही है। अर्जुन और विभीषण दोनों ही श्रेणी में आते हैं। शरण तो ले लिया है, परंतु शरण्य को शरणागत की कोई चिंता नहीं है। सब कुछ ईगो ओरिएंटेड है। अहम की विस्मृति नहीं है। अहम द्वारा संचालित है सब कुछ।
एक शरणागति है सत्व प्रधान, सात्विक शरणागति, इसके प्रतिनिधि हनुमान हैं। इसे मार्जार शिशु से उपमित किया जा सकता है। मार्जार या बिल्ली उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है इधर उधर ले जाने के लिए, परंतु इन्हीं दांतों से जब वह चूहे को पकड़ती है तो वे दांत कितना क्रूर हो जाते हैं। तृतीय उत्तम शरणागति के लिए मार्जारी और मार्जारी शिशु का उदाहरण सटीक है। इस प्रकार प्रथम तथा द्वितीय शरणागति कंडीशनल है, ईगो ओरिएंटेड। तृतीय शरणागति सत्व प्रधान, अहंकार से परे। बियॉन्ड कंडीशन एंड ईगो। इसमें हनुमान और हनुमान जैसों का प्रभुत्व है। इसके बाद चतुर्थ त्रिगुणातीत शरणागति है, रामानुज भरत जैसी। इसमें अहंकार विगलित हो जाता है, समय का बोध नहीं रहता, स्थान शून्य हो जाता है। गोपियों को कहाँ कुछ पता होता है श्री कृष्ण के लिए। जब मैं मेरा का भेद मिट जाता है, दिशा विदिशाएं एहसास मात्र बनकर रह जाती हैं, अस्तित्व की एक अंतर्गहन अनुभूति मात्र शेष रह जाती है, तो राधा भाव प्रत्यक्ष होता है। राधा भाव सब है, संपूर्ण, सर्वत्र है, सब में है। राधा भाव व्यापक विराट, सत्ता पर का रसात्मक अनुभव है। राधा भाव व्यापक विराट सत्ता का रसात्मक अनुभव है। राधा भाव प्राण है, रसो वैसह श्रुति वचन का। महासागर निस्तरंग है तो गोपी भाव, यदि तरंगित है तो राधा भाव। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कल से भूल जाऊं उन गोपियों को जो मेरे मन में समाई हैं। मेरा हृदय, जिनका हृदय एक है, श्वासोच्छ्वास एक है, गोपियों का मन और मेरा मन एक है, वह मेरा प्राण है और मैं उनमें जीता हूं, वे मुझ में जीती हैं। वे गोपियां मेरे लिए अपने प्राणों को परित्यागने के लिए प्रतिपल तत्पर हैं। वे अपने शरीर को मेरा शरीर मानकर संभालती हैं। उनका अपना शरीर नहीं है वृंदावन में। मेरे शरीर को धरोहर मानकर संभाला है उन गोपियों ने। अपने प्राणों के मूल्य पर वैसे संभालती हैं
ताः मन्मनस्काः मत्प्राणाः मदर्थे त्यक्तदैहिकाः। शरणागत साधना की परम अवस्था है। शरणागति साधना की परम अवस्था है। साधना का परम फल है शरणागति। श्री भगवान कहते हैं शरणागति बार बार नहीं होती, एक बार, बस एक बार प्रपन्न होकर कह दो कि मैं तुम्हारा हूं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। ऐसा भक्त मेरा हो जाता है। प्राणों के मूल्य पर भी मैं उसकी रक्षा करता हूं। शरणागति में समर्पण है। अर्जुन बाहर से तो शरणागत प्रतीत होता है, परंतु आभ्यंतर में उसकी अपनी निजता है, ईगो है। जब चाहे कुछ भी बोल जाता है। उसने कहा कि शिष्यस्ते हम शाधि माम ताम प्रपन्नम। रक्षा करो प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। यहां पर बात समाप्त हो जाती है। शरणागति हो गई। उचित होता कि अब अर्जुन मौन रहकर भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा करता, परंतु अर्जुन तो बोलता ही जाता है। कृष्ण का प्रत्युत्तर पाने का धैर्य कहां है उसमें? वह पुनः बोलता जाता है वही घिसी पिटी बातें। मुझे तो स्वर्ग का सुख वैभव नहीं चाहिए, राज्य सुख की तो कोई बात ही क्या है। अवाप्य भूमा वस्पत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। इतना कहते हुए पुनः अर्जुन ने घोषणा कर दी, मैं युद्ध नहीं करूंगा। एहो मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। न योत्से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। शरणागति तो बहुत पीछे छूट गई। यह तो निर्णयात्मक वचन है अर्जुन के। अब कृष्ण को कुछ बोलने की गुंजाइश बची है। शरणागति सशर्त नहीं होती, कंडीशनल नहीं होती। श्री कृष्ण को पुनः अर्जुन ने संकट में डाल दिया। सीधी सरल सहज स्वाभाविक सी बात है कि कृष्ण, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, अब मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरा मार्गदर्शन करो कृष्ण, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बात यही समाप्त हो जाती। तब उत्तर में जब कृष्ण जो कुछ भी बोलते तो वह श्री कृष्ण की स्वतःस्फूर्त वाणी होती। तब एक भिन्न प्रकार का अभिनव दर्शन जन्म लेता। परंतु अर्जुन ने अवसर ही कहां दिया कृष्ण को कुछ अपूर्व नया कुछ कहने को। अर्जुन ने कृष्ण को अपनी सीमा में ही बांध लिया, अपनी सीमा में।
अपनी क्षुद्र सीमा में। अनेक अवसर आए कृष्ण अर्जुन संवाद में, जहां अर्जुन का अहंकार मुखर हो उठता है और विवश होकर श्री भगवान को कहना पड़ता है कि अर्जुन मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार में मत जियो अर्जुन, कृपा में जियो। वह कृपा तुम पर बरस रही है, समेटो उसे, भीगो उस कृपा में और डूबो उस कृपा में। उस कृपा का अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत असीम है वह कृपा। परंतु अभी भी तुम अपने पूर्वोक्त अहंकार, वही पुरानी बातें, न योत्से इति मन्य से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो, तो अर्जुन मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। तुम्हारा यह प्रयत्न मिथ्या और निष्फल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है और क्षात्र धर्म तुम्हें युद्ध रूप कर्म में प्रवृत्त करेगा ही। अर्जुन, कोई उपाय नहीं है, युद्ध तो करना पड़ेगा। भले ही अपने दुराग्रह के कारण मेरे द्वारा दिए हुए मार्गदर्शन पर न चलकर मनमाने ढंग से व्यवहार करना, और यह कलंक कि अर्जुन श्री कृष्ण की शरणागति में जाकर भी खाली हाथ वापस लौट आया। नहीं अर्जुन, नहीं। अब समाधान पर आओ, उलझाओ नहीं, हठ नहीं, दुराग्रह नहीं। अर्जुन, समाधान, समाधान, समाधान। बहुत देर हो चुकी है अर्जुन, शीघ्रता करो, समाधान पर आ जाओ। श्री राधे, 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 श्री राधे।